जय जोहार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर चली गोली से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आदतन अपराधी पर 2 राउंड फायरिंग का एक मामला सामने आया, जहां युवक की गर्दन में गोली लगी और फंस गई। घायल युवक पर कई मामले दर्ज हैं। दरअसल साहिल खान नाम के एक शख्स पर गोली चली और इस घायल साहिल खान का इलाज अस्पताल में जारी है। और ये सब कुछ हुआ रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर, जहां आदतन अपराधी पर 2 राउंड फायरिंग हुई और एक गोली उसकी गर्दन में आकर फंस गई है और घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल का नाम साहिल खान बताया जा रहा है, जिस पर गोली चली और अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर गोलीबारी की यह वारदात हुई, जहां 2 राउंड फायरिंग में एक शख्स की गर्दन में गोली लगी और फंस गई। घायल युवक पर कई मामले दर्ज हैं। साहिल खान नाम के युवक पर गोली चली है और घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल आपको बता दें, रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर ये गोली चली। आदतन अपराधी पर 2 राउंड फायरिंग की गई। युवक की गर्दन में गोली जा लगी और घायल युवक पर कई मामले दर्ज हैं। दरअसल घायल साहिल खान नाम के एक शख्स को गोली लगी है, जिसका कि अस्पताल में इलाज जारी है। और ये गोली रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर चली थी और आदतन अपराधी पर 2 राउंड फायर किए जाने का मामला, और घायल साहिल खान को अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे उनसे। युगल, ये आखिर गोलीबारी का कारण कुछ पता चल पाया? अभी क्या स्थिति है फिलहाल घायल की? जी देखिए, साहिल खान अपने जेल में एक उससे मिलने आया था और जब जेल से मिल करके वो बाहर निकला तो ठीक जेल के बाहर वो परिसर से बाहर आ चुका था। तभी 2 राउंड फायरिंग साहिल खान पर की गई है और उसे गंभीर चोटें आई है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस हमले की वजह क्या है अभी इसका पता नहीं चल पाया है। और जैसे ही गोली चलने की खबर मिली है, उसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी की है और इसका किन कारणों से गोली चलाया गया था, कितने लोग हैं, अभी पुलिस इसका पड़ताल कर रही है। लेकिन जो घायल है उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई, चूंकि 2 राउंड यहाँ पर गोली चलने की खबर है वो आ रही है और जेल परिसर से वो जैसे ही बाहर निकला घात लगाकर उस पर हमला किया गया। चूंकि आदतन अपराधी ये भी रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि अनुमान यही है कि पुरानी रंजिश की वजह से इस तरह की जो फायरिंग है वो हुई है। लेकिन लगातार देखा जाए तो अब राजधानी रायपुर में इस तरह के जो मामले हैं फिलहाल प्रकाश में आ रहे हैं। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आसपास उसके जो परिजन हैं वो भी काफी सदमे में है और उन्हें घायल अवस्था में अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल बनाए रखिएगा युगल, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। रायपुर में बीजेपी जनता युवा मोर्चा के नेता से लूटपाट और चाकूबाजी के मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर तंज कसा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भूपेश बघेल ने लिखा कि अब बीजेपी के एक और पदाधिकारी सुशासन का शिकार हो गए और इस तंजिया लहजे में उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है। दरअसल ये पोस्ट रायपुर में हुई भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता से चाकूबाजी के विषय में लिखा गया है। और ऐसे में जिस तरह बीजेपी के पदाधिकारी पर हमला हुआ उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से तंजिया लहजे में लिखा कि सुशासन का शिकार हुआ एक और बीजेपी नेता। साथियों पर भी चाकूबाजी कर हमला किया गया था और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया था। और इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंजिया लहजे में एक्स पर एक पोस्ट भी डाला है और उस पोस्ट के बाद अब सियासत और गर्मा गई है। दरअसल रायपुर में चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं को लेकर लगातार चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही तरफ से चिंता प्रकट की जाती रही है। लेकिन विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर सुशासन को कंट्रोल न कर पाने का आरोप लगाता है, जबकि सत्ता पक्ष का ये कहना है कि ये सब भूपेश बघेल की सरकार में पनपे अपराधी हैं जिन्हें काबू करने में कुछ समय लग सकता है। हालांकि अब इस सियासत के बीच ये कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है और प्रशासन इस बात को किस तरह गंभीरता से लेता है और कैसे इसे मुकम्मल करता है, ये भी देखने का विषय होगा। रायपुर में बीजेपी नेता के साथ लूटपाट के मामले पर सियासत गरमाई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री के आरोप पर डिप्टी सीएम ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार से 5 साल में राज्य में कानून व्यवस्था की दुर्दशा भूपेश बघेल की सरकार में हुई थी, भूपेश बघेल जी को इस प्रकार के आरोप नहीं लगाने चाहिए। हमारी सरकार घटनाओं पर ठोस और मजबूत कार्रवाई कर रही है। 5 सालों में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की दुर्दशा
जिस भूपेश बघेल जी के सरकार में हुआ है, उस भूपेश बघेल जी को इस प्रकार के आरोप लगाने का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारी सरकार घटनाओं पर ठोस और मजबूत कार्यवाहियां कर रही है। और आपको बता दें कि रायपुर में चाकू की नोक पर भारतीय जनता युवा मोर्चा से लूटपाट हुई थी और नेता के दो साथियों को बदमाशों ने चाकू मार दिया था और दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था और डीडी नगर थाना इलाके में चाकूबाजी की यह वारदात हुई थी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता आकाश तिवारी जांजगीर चांपा के ग्रामीण उपाध्यक्ष हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीडी नगर थाना इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया और रायपुर में चाकू की नोक पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता से लूटपाट हुई और नेता के दो साथियों को चाकू लगा है और दोनों ही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जिसके साथ लूटपाट हुई आकाश तिवारी ये बताए जा रहे हैं। और बात करेंगे हमारे सहयोगी तनु वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए मौके पर, बात करेंगे उनसे। अब तनु, चूंकि जिस तरह से ये रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही, सियासी बयानबाजियां भी उसी तरह से कम नहीं हो रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए दिवाली त्योहार के दरमियान राजधानी रायपुर और आसपास के इलाकों में कई आपराधिक घटनाएं हुई है और इन सभी आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस जो है सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर रही है। और इसी बीच में बीते दिनों इन सभी आपराधिक घटनाओं को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था, लगातार सरकार पर सवाल भी उठाए थे। उन्होंने कहा था कि इन सभी आपराधिक घटनाओं की जिम्मेदारी आखिर कौन ले। और इसी बीच यानी 1 नवंबर की रात को ही अब जो है भाजपा युवा मोर्चा के नेता के साथ ही लूट की वारदात जो है वो सामने आई है और इस दौरान कुछ अज्ञात युवकों के द्वारा उनसे पैसे की मांग की गई और जिसका विरोध करने पर उनके 2 साथियों पर उन्होंने चाकू और डंडे से जो है हमला कर दिया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में जो है एडमिट किया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर एक्स सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की सरकार में भाजपा के पदाधिकारी ही सुशासन का जो है वो शिकार हो जा रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर एक्स सीएम के इस बयान को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि जो सरकार के 10 महीने के सरकार के कामकाज को उन्होंने गिनाया और इस दौरान उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कांग्रेस के सरकार में थी, जबकि भाजपा की सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी तरह से चल रही है और सभी आपराधिक घटनाओं पर ठोस कार्रवाई जो है सरकार कर रही है। लेकिन लगातार इस तरह की बयानबाजी जो है वो सामने आ रही है। इससे पहले भी आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर रही है, लगातार प्रदर्शन का दौर भी हमने देखा। इसके साथ ही अलग अलग तरीके से जिला मुख्यालयों में चाहे कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, तो तमाम तरह के चीजों को लेकर लगातार कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस जो है वो लगातार आवाज उठाई रही है। और अब इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जो है वो काफी तेज हो चुका है। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले का सामने आया है, लेकिन अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन आरोपियों की तलाश जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है की जा रही है। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो नेता है वो जांजगीर चांपा शहर के रहने वाले हैं और उसी दरमियान वो जो है अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट के बाहर जब खड़े हुए थे तो रात में इस तरह की घटना जो है वो सामने आई है। फिलहाल आरोपियों की तलाश पुलिस जो है कर रही है, मामले की जांच पूरी तरह से कर रही है और एक तरफ से बीजेपी कांग्रेस भी इन सभी मामलों को लेकर अब आमने सामने हो गई है। जी स्वाभाविक है, और चूंकि प्रदेश की राजधानी में अगर इस तरह की घटनाएं तनु होंगी तो स्वाभाविक रूप से इस तरह विपक्ष का हमलावर होना बनता भी है। लेकिन पुलिस प्रशासन क्या दावा कर रहा है? क्या इस तरह की चाकूबाजी की घटनाओं को रोक पाना उनके बूते की बात है? और जो हाल ही में घटना हुई, अगर ये जल्दी नहीं सुलझाई गई तो ये मामले इस तरह की वारदातों को अंजाम देने वाले लोगों के हौसले बढ़ते जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है चाकूबाजी की घटनाएं राजधानी रायपुर में आए दिन होती रहती है और आए दिन इस तरह के मामले जो है वो सामने आते हैं। और इस बीच जो है पुलिस भी लगातार ये दावा करती है कि उनकी तरफ से ठोस कार्रवाई जो है वो की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तार होने के बाद आपके पास सुरेंद्र वर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। राजधानी रायपुर में ये चाकू बहुत चल रहे हैं। आशीष जी, दिवाली के इन 72 घंटों में जो है 7 से ज्यादा हत्याएं जो है केवल राजधानी में हुई है। पिछले 10 महीने में छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। यहाँ तो संत समाज भी असुरक्षित महसूस कर रहा है। दिवाली के दिन जो है कबीर पंथ के जो मूल आश्रम है वहां पर भी हमला हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में लगातार जो है कानून व्यवस्था तार-तार हो चुकी है। भय मुक्त वातावरण देने में ये सरकार पूरी तरह नाकाम है और चाकूबाजी की घटना कोई दिन नहीं छूटा है, कोई जिला नहीं छूटा है। और अपराध का गढ़ तो जो है प्रदेश के गृह मंत्री का गृह जिला कवर्धा ही है, जहां जिंदा जला दिया जाता है। लगातार हत्याएं हो रही है। पहले
कचरू साहू, फिर रघुनाथ साहू, फिर प्रशांत साहू की हत्या पुलिस के द्वारा पुलिस कस्टडी में पीट के मार डाला गया। उसके बाद लगातार हत्याओं का दौर जो है छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश को अशांत कर दिया गया है। तो ये सरकार जो है कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी का कहना है कि भूपेश बघेल के शासन में जिस तरह की कानून व्यवस्था थी, कांग्रेस को इस पर बोलने का हक नहीं है। जो है शुतुरमुर्ग की तरह है, हाँ। अपनी नाकामी पर पर्देदारी करने के लिए फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। हाँ। ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि इस शांत प्रदेश को अशांत करने का काम पिछले 10 महीने की सरकार में हुआ। जी। और ये जो है ये बताएं कि ये क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं, क्या कार्रवाई हुई अब तक प्रदेश के। देखिए इसका मूल कारण जो है अनुभवहीन लोगों के हाथ में सत्ता सौंपना। भाजपा में भी वरिष्ठ विधायक हैं जो 6-7 बार के हैं, अजय चंद्राकर जी हैं, पुन्नूलाल मोहिले जैसे 6 बार के विधायक हैं, लेकिन पहली बार के व्यक्ति को पहली बार जो विधायक बना है उसके हाथ में बिल्कुल कानून व्यवस्था सुरेंद्र जी एक समस्या है, जरूर है, इस पर काम करना भी होगा। और मुझे लगता है कि विपक्ष अगर पूरी सतर्कता के साथ इसी तरह भूमिका निभाता रहे तो सत्ता पक्ष को इस पर जवाब देना होगा। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तनु आपका भी पूरे मामले पर डिटेल देने के लिए। अब बढ़ेंगे आगे और दुर्ग चलेंगे और दुर्ग में भी यही चाकू चल रहा है, जहां चाकू घोंपकर हत्या किए जाने का पुलिस ने खुलासा कर दिया और 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भी लिया है। दरअसल आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। एक फरार आरोपी की पुलिस अभी तलाश कर रही है। आरोपियों ने चाकू से गोदकर एक शख्स की हत्या कर दी थी। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर एक शख्स को मौत की घाट उतारा गया था और इस हत्या की वारदात में शामिल तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस गिरफ्तारी में एक नाबालिग भी बताया जा रहा है। रात में ये कुम्हारी के पास इनको पकड़ा गया, ट्रेस आउट करके। पकड़ने के दौरान ये भाग रहे थे, गिरे भी हैं, इनको चोटें भी आई हैं और लास्ट में एक नाबालिग सहित 2 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। और कांकेर में तेंदुए की दहशत बरकरार है। चनार गांव में एक बार फिर तेंदुआ देखा गया और कांकेर के आसपास की पहाड़ियों पर तेंदुए ने डेरा डाला हुआ है। आपको बता दें कि चनार गांव में स्टेट हाईवे पर लोगों ने तेंदुए के होने का वीडियो बनाया और इस वीडियो में तेंदुआ दिखाई दिया और सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं वो वीडियो जो दावा किया जा रहा है कि उसी दौरान का बनाया गया वीडियो है और सोशल मीडिया पर इसे काफी देखा भी जा रहा है। यहाँ वन विभाग ने लोगों को तेंदुए से उचित दूरी बनाए रखने की हिदायत दी है और आपको बता दें कि नाहरपुर वन क्षेत्र के चनार गांव में ये तेंदुआ देखा गया है और पहाड़ियों पर तेंदुए की आमद से लोगों में दहशत है। और खिमनारायण हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। खिमनारायण, कब का है वीडियो जो सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है और अभी वन विभाग की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? स्थानीय लोगों का इसमें क्या कहना है? जी देखिए, तेंदुआ जो है ये बीती रात की घटना बताई जा रही है जब कुछ लोग जो है कांकेर से नरहरपुर जाने वाले जो स्टेट हाईवे सड़क से गुजर रहे थे तो एक तेंदुआ जो है सड़क पर चलता हुआ दिखाई दिया, जिसका वीडियो बनाकर उन्होंने वायरल किया है। और ये वही जो गांव है जहां पर कई घटनाएं जो है तेंदुए ने की है। एक वृद्ध महिला को भी कुछ महीने पहले जो है घर से उठाकर तेंदुए ने शिकार किया था और उससे पहले भी कुछ ग्रामीणों को घायल करने की घटना उस चनार गांव से निकलकर सामने आई थी। तो जैसे ही अब तेंदुए की धमक दस्तक के बारे में जानकारी मिली है तो आसपास के जो ग्रामीण हैं वो काफी दहशत में है, क्योंकि तेंदुए के हमले ना करे इसके कारण से जो है लोग वहां दहशत में। हालांकि वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है। वन विभाग जो है हमेशा की तरह इस बार भी जो है लोगों को सतर्क रहने की बात कह रही है और लोगों से अपील कर रही है। और लोग अभी काफी दहशत में है क्योंकि जो आसपास की पहाड़ियां हैं, कांकेर के आसपास की पहाड़ियों में जो है तेंदुए ने अपना डेरा बना रखा है। जी बहुत शुक्रिया खिमनारायण आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बलरामपुर में फिर से बाघ की दहशत फैल गई है। वाड्रॉफ नगर में बाघ के पंजों के निशान मिले हैं और वन विभाग ने मुनादी करवाकर गांव में अलर्ट जारी किया और वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। इससे पहले
रघुनाथ नगर में बाघ के पंजों के निशान मिले थे और अब करमडीहा और रजखेता के जंगल में बाघ के पंजों के निशान मिले हैं और बाघ के पंजों के निशान यहां पर देखे जाना इस बात की गवाही दे रहा है कि यहां बाघ है और बाघ की दहशत से जो पूरा क्षेत्र है वो इस वक्त थर्राया हुआ है, क्योंकि वाड्रफ नगर में जहां पंजे के निशान मिले हैं रिहायशी इलाका है और आसपास के क्षेत्र में बाघ का इस तरह से खुलेआम घूमना ये किसी भी वक्त खतरे की घंटी बजा सकता है और बाघ की इस दहशत का आलम यह है कि लोग अब आसपास अपने खेत पर जाने से भी डरते हैं। हालांकि जो ये पूरा इलाका है यहाँ पर रह रही जनता इस वक्त वन विभाग की ओर उम्मीद से निगाह लगाए बैठी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बात करेंगे हमारे सहयोगी सूरज गुप्ता से। सूरज, बाघ के पंजों के निशान दिखाई दे रहे हैं, जंगली जानवर बड़ी जो बिल्लियां कही जाती हैं, तेंदुआ और बाघ आसपास घूम रहे हैं, लोगों में तो स्वाभाविक रूप से डर बनेगा ही। अभी क्या कह रहा है वन विभाग और स्थानीय लोग? जी, मैं आपको बता दूं कि बलरामपुर जिले के वाड़फनगर वन परिक्षेत्र अंतर्गत करमडीहा रजखेता के जंगल में जो बाघ के पंजे देखे गए हैं, जिसके बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और लोगों को मुनादी कराकर अलर्ट रहने की, सावधान रहने की जानकारी दे रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों भी रघुनाथनगर वन परिक्षेत्र में बाघ के पंजे के निशान देखे गए थे, जिसके बाद वन विभाग हरकत में आई थी। पंजे को लेकर जांच कराई गई थी, जिससे पुष्टि हुई थी कि बाघ के ही निशान है। बीते दिनों भी बाघ के पंजे के निशान आज देखे गए हैं, जिसके बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर है, मुनादी कराई जा रही है, लोगों को सावधान रहने की अपील की जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। लगातार जंगली जानवरों के दस्तक क्षेत्र में देखे जा रहे हैं। वन्य जीव के आने से लोगों में दहशत है, वहीं वन विभाग भी इन सब चीजों पर नजर बनाए हुआ है और लोगों को सावधान रहने की अपील कर रहा है। जी, स्वाभाविक है और लोगों को सावधान रहना भी होगा, अन्यथा बाघ चूंकि जिस तरह से यहाँ आसपास घूम रहा है वो किसी भी वक्त किसी व्यक्ति पर हमला कर सकता है। ऐसे में वन विभाग की इस एडवाइजरी पर सभी स्थानीय लोग ध्यान दें, ऐसी हम आशा करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए सूरज। और कोरबा के कटघोरा वन क्षेत्र में हाथियों का उत्पात जारी है। इलाके में 50 से ज्यादा हाथियों के दल ने डेरा जमाया हुआ है। हाथियों ने लोगों के घर को भी नुकसान पहुंचाया, घर के लोगों की बाल बाल जान बची। अरसिया गांव में हाथियों की दहशत है। वन विभाग हाथियों के दल पर नजर बनाए हुए है और हाथियों का दल रिहायशी इलाकों की ओर न जाए और खेतों की तरफ न जाए, इसके लिए वन विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। हाथियों ने किस तरह से नुकसान पहुंचाया घरों को, आप ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और अब्दुल असलम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अब्दुल, घरों को, फसलों को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हाथी, लेकिन अभी इस वक्त वन विभाग क्या कोई रास्ता निकाल पाया जिससे कि हाथियों को इंसानी बस्ती से दूर रखा जा सके? जी, आपको बता दूं कि कटघोरा वन मंडल में हाथियों का जो उत्पात है वो लगातार जारी है और ये अरसिया गांव में हाथियों का दल जो है वो घुसा है और परिवार को बाकी जान बाल बाल बची और वहीं घर को भी नुकसान पहुंचा दिया है। जो हाथियों पर निगरानी वन अमला जरूर कर रहा है, लेकिन पुख्ता जो इंतजाम है हाथियों को रिहायशी इलाके से दूर रखने के वो अब तक नजर नहीं आ रहे। यही कारण है कि ग्रामीण जो है वो दहशत में जीवन जीने को मजबूर है। बहुत शुक्रिया अब्दुल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और गरियाबंद में मंदिर के पास भालू के आ जाने से हड़कंप मच गया। घटारानी मंदिर के पास भालू के आ जाने से अफरा तफरी मच गई। भालू को देखने लोगों की भीड़ जुट गई। वन विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। पर्यटकों से सावधान रहने के लिए भी कहा गया है। मंदिर के पास भालू के आ जाने से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल पर्यटकों में अफरा तफरी भालू के आ जाने से मची हुई है। गरियाबंद से ये तस्वीर देखने को मिली जहां पर मंदिर के पास भालू दिखाई दिया है और मंदिर के पास भालू का आना, कई बार मंदिर के आसपास और भालू की जो हमने तस्वीरें देखी उसमें कई बार भालू मंदिर में प्रसाद के लिए आ जाते हैं और ऐसे में ये एक कारण इनमें हो सकता है। हालांकि यहाँ भालू भटक कर किस वजह से आया ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। और सूरजपुर में फसल की कटाई को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और दो पक्षों में लाठी डंडे चल गए। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया। दरअसल विवाद में दोनों पक्ष के 4 लोग घायल हो गए हैं और लटोरी पुलिस चौकी क्षेत्र के भंडारपारा का ये मामला है और फसल कटाई को लेकर विवाद हुआ था
और ये विवाद की जो घटना है बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मारपीट का ये वीडियो सामने आया सूरजपुर से, और इस पूरे मामले में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं। और इस पूरी घटना को लेकर, फसल कटाई को लेकर जो विवाद हुआ था, उस विवाद से जुड़ी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और 2 पक्षों के बीच लाठी डंडे जमकर चले हैं। सूरजपुर से ये पूरी घटना सामने आई है। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद अब इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है देखने का विषय है। फसल कटाई को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया था और मारपीट का एक वीडियो सामने आया। दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हुए हैं। लटोरी पुलिस चौकी क्षेत्र के भंडारपारा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और अंबिकापुर से बड़ी खबर, यहां पार्षद के घर में बदमाशों ने तोड़फोड़ कर डाली। लाठी और डंडों से लैस होकर 10 से 12 बदमाश यहां पहुंचे और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो गई और अचानक सभी जो हमलावर थे वहां से अचानक भाग खड़े हुए। वार्ड नंबर 22 के कांग्रेस पार्षद सतीश बारी के घर पर बदमाशों ने तोड़फोड़ की और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्षद सतीश बारी के घर में तोड़फोड़ की गई और पार्षद के घर में तोड़फोड़ का ये पूरा मामला अंबिकापुर से सामने आया है। और 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां सीसीटीवी वीडियो आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ इस वारदात के बाद की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि खिड़की दरवाजे जिसे तोड़ डाला गया वहां मौजूद लोगों के द्वारा। और बिलासपुर सेंट्रल जेल के कैदी की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे धर्मेंद्र सिंह की सिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने जेल प्रबंधन पर हत्या करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का खुलासा होगा और हाल ही में इसी जेल में एक और कैदी की मौत हुई थी और उसके बाद अब इस जेल से ही उम्र कैद की सजा काट रहे एक कैदी धर्मेंद्र सिंह की मौत का मामला सामने आया है। जबकि धर्मेंद्र सिंह के परिवार वालों का आरोप है कि ये हत्या है। और फटाफट अंदाज में 20 बड़ी